अरे बहू। जी माँ जी। तू अपने मायके नहीं गई बेटा अभी तक? छोटी बहू तो 2 दिन पहले ही अपने मायके चली गई। माँ जी इसीलिए तो मैं नहीं गई अपने मायके। लेकिन क्यों बेटा? माँ जी छोटी दीदी तो अपने मायके चली गई, और अगर मैं भी चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आप अकेली हो जाओगी ना, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? बहू तू मेरे बारे में कितना सोचती है? माँ जी वो तो मेरा फर्ज है। आप मुझे कभी मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती, तो मैं आपको आपकी बेटी की कमी कैसे महसूस होने दे सकती हूँ? बहू वो सब तो ठीक है, लेकिन एक काम कर, तू अपने मायके चली जा, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी बेटा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। ठीक है बहू, आराम से जाओ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। बहू तू सुबह से क्या कर रही? अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली? माँ जी वो मैं कल बाजार गई थी तो वहाँ से पर्दे लेके आई हूँ, तो मैंने अपने रूम में चेंज कर लिया। मैं सोच रही हूँ आपके भी रूम में चेंज कर दूँ। तो बेटा इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? माँ जी वो मैंने सोचा कि आपसे एक बार पूछना जरूरी है। बेटा ये घर तेरा है, तुझे जो करना है वो कर, मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। बेटा अब ये घर तेरा है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये खुशी होगी कि मेरी बहू ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया। ठीक है माँ जी। भाभी। जी दीदी। कपड़ा कम पड़ रहा है तो और कपड़े मंगा दूं क्या? क्यों दीदी? भाभी हमने भैया की शादी इसलिए नहीं की थी कि आप घर में इतना बड़ा घूंघट लेके घूमो। दीदी शादी के पहले मम्मी ने कहा था कि ससुराल में हमेशा घूंघट लेके रहना। हम लोग इतनी प्यारी भाभी ढूंढ कर लेकर आए हैं अपने घर पे, और आप हो कि घूंघट लगा के घूम रहे हो। पहले तो आप अपने घूंघट हटाओ। हम चाहते हैं कि लोग आपको देखें और जलें कि हम कितनी प्यारी और सुंदर सी दुल्हन लेके आए हैं, और आप उसके अपने चांद से चेहरा छुपा के घूम रही हो। अब आपने ये पल्लू अपने सर पे क्यों रख ली? सर पे से हटाओ। हाय कितनी प्यारी भाभी है मेरी। बहू इधर आ। जी माँ जी, कल तू अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, क्या बोला डॉक्टर ने? लड़का होगा कि लड़की होगी, मुझे भी तो बता। माँ जी आजकल तो ये इलीगल है ना, और डॉक्टर क्यों बताएंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं बताएगा, पूछ के तो आना चाहिए तुझे। माँ जी ऐसा नहीं होता है, और वैसे भी लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता है, लड़के से ही तो खानदान ऊंचा होता है और वंश आगे बढ़ता है। इसीलिए मुझे पोता चाहिए, पोती नहीं चाहिए। अरे माँ ये क्या बोले जा रही हो आप? कौन से पुराने जमाने में जी रही हो? अगर लड़कियां नहीं होगी तो लड़के कहाँ से होंगे? और क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की हो? सोच को बदलो माँ। आजकल लड़के से ज्यादा लड़की ध्यान रख रही है अपने माँ बाप का। और माँ मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँगा अगर मेरे घर में लक्ष्मी आएगी तो। सोच बदलो माँ, सोच। क्या मैंने सही बोला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाभी आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? गुड़िया रो रही थी ना, तो मैं भूल गई। बेवकूफ हो क्या भाभी? मैंने आपको बोला था ना मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा ठीक है, मैं इसको सुला के ना तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। बेवकूफ कहीं की। भाभी मैं कब से व्हाइट वाला फ्रॉक ढूंढ रही हूँ, कहाँ रख दिया आपने? वो मैंने अपने कबर्ड में रख दिए थे। आपको कितनी बार मना किया है कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो, तो क्यों छूती हो आप? वो बाहर रखे थे तो मैंने अपने चुप करो, दोबारा से ना मुझसे बगैर पूछे मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना। भैया सही कहते हैं, आप ना सच में बेवकूफी हो। तुम और तुम्हारे भैया एकदम सही कहते हैं। मैं बेवकूफ ही तो हूँ, जो अपनी परवाह ना करके तुम लोगों की परवाह करती हूँ। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। लेकिन आपको क्या पहन के जाना है, क्या खाना है, भैया को क्या खाना पहनना है, पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं इस घर को क्या खूब सजाई हूँ। अच्छा है कि तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाई हूँ, वरना आज आप लोग भी बेवकूफ होते। क्या घर की बहू। माँ जी सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है, किसका फोन है? माँ जी डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं 2 बेबी आने वाले, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। तो कृति जी आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। शुक्रिया भैया, आज तुम्हारी वजह से मैं भी अब इस दुनिया में आ
हाँ बेटा, खाना बन गया? हाँ मम्मी, खाना बन गया। आप क्या कर रहे हो? ये लो, महारानी फोन पे लगी हुई है। एक काम ढंग से नहीं होता क्या तुमसे? वहाँ सब्जी जला दी, पता नहीं क्या सीख के आई है। हाँ मम्मी। बेटा, ये तेरी सास किस तरह से बात कर रही थी? तुझे ये ताने सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू अपने घर वापस आ जा। नहीं माँ, अब यही मेरा घर है। जब मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो आप भी तो मुझे डांटती थी ना। वो भी तो माँ है। क्या उन्हें हक नहीं है मुझे डांटने का? उनका भी मुझ पे उतना ही हक है जितना आपका है। मुझे तुझ पे गर्व है बेटा। भाभी। हाँ दीदी, आज खाने में क्या बनाया है? बैगन की सब्जी बनाई है दीदी। क्या यार भाभी, आपको पता है ना मुझे बैगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी आपने बैगन की सब्जी बनाई। एक काम करो, मेरे लिए मैगी बना दो। बहू, कोई मैगी नहीं बनेगी। भूरी, बैगन की सब्जी बनी है ना, खा ले चुपचाप। क्या यार मम्मी, आपको पता नहीं है क्या मैं बैगन की सब्जी नहीं खाती हूँ? क्यों? बैगन की सब्जी तेरे गले में फंसती है और मोमोज तो तू गपागप खा जाती है। माँ जी, मैं दीदी के लिए बना देती मैगी, आपने दीदी को ऐसे ही सुना दिया। तेरी ननद तो सुन के चली गई है, अब तू मत सुनना मुझसे। ये जो तू उसकी तरफदारी कर रही है ना, तो ससुराल में जाके ड्रामे करेगी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, खुद तो जूते खाएगी और हमें भी गालियाँ पड़वाएगी। खबरदार जो उसके लिए मैगी बनाई तो जब भूख लगेगी ना तो जाके सूखे टुकड़े भी खा लेगी वो। ठीक है माँ जी। ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो, जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी, अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से चल जाके खाना बना, दिन भर यही करमुही को लिए पड़ी रहती है। करम जली, जाके खाना बना। अब छोड़ इसे, लड़की पे लड़की पैदा किए जा रही है, एक पोता तो दे नहीं सकी, अब जाके उठ करमुही खाना बना। जी माँ जी। माँ जी, एक बात बोलनी थी आपसे। मैं सोच रही थी बच्ची का नामकरण करवा देते। कोई जरूरत नहीं है इस करम जली की नामकरण करवाने की। ये करमुही की ऐसे ही कोई नाम रख दो। मैंने सोचा था पोता पैदा होगा, पूरे धूमधाम से मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवाऊंगी करम जली, लेकिन तुमने मेरे पूरे अरमानों पे पानी फेर दिया। पर माँ जी, नहीं होगा इस घर में इसका नामकरण। इस करमुही को मेरे आंखों के सामने से लेकर निकल जाओ, जाओ यहाँ से। मेरे कुल का वंश कभी आगे नहीं बढ़ने देगी ये करम जली। जब देखो तब बेटी पैदा करती रहती है। बहू। जी माँ जी। क्या बात है, परेशान लग रही है? कुछ नहीं माँ जी। तो ये सड़ा सा मुंह बना के क्यों बैठी है? जल्दी से बता, बात क्या है? माँ जी, आज इन्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना था, तो जल्दबाजी में मेरे से सब्जी जल गई। सुबह सुबह ही मुझे ये 4 बात सुना के चले गए। तो बेटा, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? माँ जी, मुझे बड़ा बुरा लगा। बेटा, जहाँ 2 बर्तन होते हैं आपस में टकराते हैं, इसी तरीके से पति पत्नी का भी रिश्ता होता है। थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये तो है माँ जी। और ये देख, तेरे लिए सरप्राइज है। ये क्या है माँ जी?
बेटे का फोन आया था, उसने तुमसे सॉरी बोला है और ये मूवी के 2 टिकट भेजा है। तुम दोनों जाओ, घूमो फिरो और मजे करो। सच में माँ जी? बहू, मेरे बेटे ने आज तुझे उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं। देख तेरे लिए वो कितना करता है। हाँ जी माँ जी, ये तो बात है। जा बेटा, जल्दी तैयार हो जा, 2 बजे का तेरा शो है। ठीक है माँ जी। भाभी, आप इतने नर्वसनेस क्यों लग रहे हो? क्या बताओ दीदी, मुझे ये सब कपड़े में इचिंग हो रही है और मम्मी जी ने बोला पहन के ही रहना है। अगर मैं कपड़े निकालूंगी तो मम्मी जी मुझे बहुत डांटेंगी। भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। ठीक है दीदी। माँ, अपने भाभी को इतने भारी लहंगा और इतने सारे जेवर क्यों पहना के रखा है? हाँ तो घर में इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, उसको पहन कर आना ही पड़ेगा। ये सब पहन के नहीं रखे तो समाज वाले क्या बोलेंगे? इसको बहू के पास ना कपड़े ना गहने हैं। माँ, आपको समाज की पड़ी है, भाभी की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। उनको कितनी इचिंग हो रही है। और माँ, अगर मेरे ससुराल वाले ऐसा मेरे साथ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ बेटा, तूने सही बोला। बहू को जब बोल दे उसका जो मन वो पहन ले। ठीक है माँ। भाभी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने माँ से बात किया, माँ मान गई। आप जाओ कपड़े चेंज कर लो। थैंक यू दीदी, आप मेरी ननद नहीं मेरी बहन हो, क्योंकि आप मेरे हर प्रॉब्लम को समझती हो। बहू। हाँ जी माँ जी, जब देखो इन किताबों को लेके बैठी रहती है। ऐसा है कि इन किताबों में? माँ जी, मेरा सपना है टीचर बनने का। कुछ नहीं होता पढ़ लिख कर। अब तेरी शादी होगी है, अब घर के कामकाज पर ध्यान दे, छोड़ इन किताबों को। आरती बेटा, तू अभी तैयार नहीं हुई? माँ, आज से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी और ना ही पढ़ाई करूंगी। ये क्यों बोल रही है बेटा? हमारे बहुत सपने हैं तुझसे। माँ, जैसे आपके सपने हैं मुझसे, वैसे भाभी के भी तो सपने हैं ना। माँ, भाभी ने इतनी पढ़ाई की है और शादी के बाद भाभी की पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी पढ़ाई का क्या मोल होगा? तो क्या करना पढ़ाई करके? आरती बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। बहू। हाँ जी माँ जी, तेरा टीचर बनने का सपना है ना बेटा? आज से तेरी पढ़ाई की जिम्मेवारी तेरी इस माँ की है। ले बेटा। थैंक यू माँ जी। बहू हो या बेटी, सपने पूरे करने का हक। अरे ओरे कलमुही, कहाँ जा रही है? मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, गोवा टूर पे। आप चलेंगी क्या? बड़ी बदतमीज होती जा रही है, अपनी सास से जुबान लड़ा रही है। माँ जी, आप बात ही ऐसी कर रही हैं। मेरे हाथ में क्या है? कपड़े हैं ना, तो कपड़े ही धुलने जा रही हूँ। नहीं धोने हैं कपड़े। अरे वाह मम्मी जी, आप कितनी अच्छी है। मैं फालतू में आपको गाली पका करती हूँ। थैंक यू सो मच माँ जी। अरे कलमुही, ये कोई प्यार वार नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है, कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धोना है, कपड़े हाथ से धोने हैं। वैसे भी बिजली का बिल बहुत आ रहा है। बहू। जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी, वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा, उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर, लेकिन लोग बहुओं को पैसों से तौलते रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बहू। अरे मम्मी जी, आप? बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को बुलाया है। बहू, अब तो हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। मम्मी जी, लड़का ही क्यों, लड़की नहीं हो सकती है क्या? बहू, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे चांद के जैसे पालूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़का नहीं लड़की चाहिए। मैं उसे चांद जैसा नहीं, मैं उसे सूरज जैसा बनाऊंगी, ताकि कोई उसे देखे तो जल जाए। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए।
काजू पनीर? पर देवर जी, मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताइए। बहू, अरे मर गई क्या? जी माँ जी। ये ले, कल ये साड़ी पहनकर मेरे साथ चलना, मेरी बहन की बेटी की शादी है। माँ जी ये तो बहुत हैवी है। हाँ पता है हैवी है, कभी देखी इतनी महंगी साड़ी अपने मैके में? माँ जी इसमें तो बहुत गर्मी होगी, कैसे पहनूंगी मैं? मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, कल टाइम से रेडी हो जाना, अभी जाओ यहाँ से। जी माँ जी। बहू। जी माँ जी। ये गहने भी कल जाने से पहले साड़ी के साथ पहन लेना। माँ जी ये जेवर तो बहुत भारी है। हाँ भारी तो होगा ही ना, तेरी औकात से बाहर जो है, कभी पहनाया तेरे माँ बाप ने इतनी महंगी चीज? अब 100 रुपए की साड़ी पहनने में और 20 रुपए का हार पहनने में जमीन आसमान का फर्क है। अब मेरे बेटे ने तो गलती कर ही दी है, जिसे मुझे पूरी जिंदगी झेलना है। अब जो दिया है उसे पहनकर तैयार हो जा, हमारी खानदान की लगने लगेगी। ठीक है माँ जी। बहू, तुम अलमारी में ताला लगा रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? आखिर इस घर में हम तीनों के अलावा रहता कौन है? मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। देखो, अगर विश्वास की बात है तो मम्मी जी भी तो ताला लगाती हैं। वो तो कभी कभी फ्रिज में भी ताला लगा देती हैं। क्या उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? देखिए मम्मी जी, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा तभी मुझे आपके ऊपर विश्वास होगा। माँ जी, बात कड़वी है पर सत्य है। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। माँ जी, मैं वो पेट से हूँ, वो आप दादी बनने वाली। अरे वाह, तो चल कल तेरा चेकअप कराते हैं। पर क्यों माँ जी? तू और तेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए। अच्छा ठीक है माँ जी। हेलो बेटा, तेरी बीबी को बच्चा होने वाला है। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ जाके चेकअप करा ले डॉक्टर के पास। अगर बेटी होगी तो गिरवा देना, और बेटा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा। अगर बेटा आएगा तो कमा धमा कर भी खिलाएगा, और बेटी आएगी तो सारा बर्बाद कर देगी। तेरी मेरी टूट गई सोनी है। बहू पोती को आए हुए 8-10 महीने हो गए हैं, तू मुझे खिलाने क्यों नहीं देती? मेरा भी मन करता है गोद में खिलाने का, तू मुझे देती क्यों नहीं? वो माँ जी, आप तो मेरी बेटी को कोख में ही मारना चाहती थी, इसीलिए मैं आपको खिलाने नहीं देती। बहू ये तो पुरानी बात है, इसको भूल जाना। मैं अपनी बच्ची को लेकर किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। माँ जी मुझे माफ करना, यही मेरी बेटी है, यही मेरा बेटा है। बहू इधर आ। जी माँ जी। बहू, तेरी शादी को अभी कितना टाइम हुआ है? माँ जी 4 महीने हुए। बेटा, अभी तेरी शादी के सिर्फ 4 महीने हुए हैं और कैसे फीके फीके कपड़े पहनने लगी है? बहू, तेरे पास कोई नई साड़ी नहीं है चमक धमक वाली, जिससे नई नवेली दुल्हन लगे? नहीं माँ जी। बेटा, अगर तेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है तो जा खरीद के ला। माँ जी, मैं अकेले कैसे बाजार साड़ी लेने जाऊँ? मैंने इनसे कितनी बार बोला चलिए, लेकिन ये जाते ही नहीं है। अच्छा बहू, आज आने दे उस नालायक को, मैं उसकी खबर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे तुम्हारे साथ शॉपिंग करने नहीं जाता है। ठीक है माँ जी।